सीबीएसई के डेट शीट को लेकर जबरदस्त चर्चा है और सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही नहीं साउथ इंडिया में है। ऐसा होने के पीछे कारण भी है और इसी बीच सीबीएसई ने एग्जाम के रूल में चेंज किया है और उर्दू मीडियम के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट जेपरडाइज महसूस कर रहे हैं। कारण क्या है मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। यानी कि सरप्राइजिंगली सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेज ला दिए हैं। अब नंबर 1 चेंज जो मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं कि क्या सब प्रपोज किए गए हैं और एक्चुअली में क्या है सो। तो उससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि सीबीएसई ने कौन कौन से चेंजेज लाए हैं और डेट शीट को लेकर मांगे गए एक रिपोर्ट है, स्कूलों से सजेशन है और जिस तरह से ऑटो प्रेडिक्शन की बातें कही गई हैं कि 15 फरवरी 2025 से जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो तो ठीक है, इसको लेकर चलिए मान लिया जाए। लेकिन जो बहुत सारे एग्जाम के रूल्स को चेंज कर दिए जा रहे हैं, एग्जामिनेशन के सेंटर अभी डिसाइड किए जाने हैं। सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के जो लाइकली टू बिगिन डेट को बताया गया है। इसी बीच यहाँ कहा गया है डिफरेंट स्टेट्स में कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया के साथ साथ जो नवंबर से हरियाणा में इलेक्शंस और जनवरी से फरवरी में दिल्ली में इलेक्शंस हैं, इनको लेकर कई सारे प्रेडिक्शंस और कंफ्यूजन है। इसी बीच ये कहा गया है बहुत सारे डिफरेंट मीडियम के स्टूडेंट को, खास करके उर्दू मीडियम के स्टूडेंट को, कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उनमें इस मीडियम को अब रिजेक्ट किया जा रहा है। केवल 2 ही मीडियम में क्वेश्चन पेपर रहेंगे और रीजनल लैंग्वेज में होंगे, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश पैन इंडिया कंपलसरी है, इसके अलावा बांग्ला में रहेंगे, फिर पंजाबी में रहेंगे और बाकी सारे जो रीजनल स्टेट्स के लैंग्वेज हैं उनमें क्वेश्चन पेपर के रहने की संभावना है। और ये रूल चेंज का मतलब है कि अभी से स्टूडेंट को या तो इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करके रखना होगा, उनके मीडियम होंगे और वही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। क्योंकि अगर ट्रांसलेशन के चक्कर में चले जाते हैं, अगर तमिल भाषा में ट्रांसलेशन है और उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि जो ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड सेंटेंस लिखे गए होंगे इंग्लिश में, उसी क्वेश्चन पेपर को एज इट इज एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लियर कट, इसमें कोई तरह का डिफरेंस की गुंजाइश नहीं होगी। दूसरी बात बोली जा रही है कि एग्जामिनेशन डेट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किए जाने वाले। पिछले साल के तुलना में इस साल एग्जामिनेशन को अ लिटिल अर्ली पॉसिबल, और इसको कहकर तो सीबीएसई ने वैसे भी सरप्राइज कर दिया है, चौंका दिया है। जिस तरह से टेंटेटिव डेट्स आ रहे हैं, इस बार इकोनॉमिक टाइम्स ने निकाल दिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाल दिए, जागरण जोश ने निकाल दिया, सारे मतलब कि जल्दी एग्जामिनेशन है। और अर्ली एग्जामिनेशन मतलब अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स। अब सीबीएसई अपने डिफरेंट लेवल पर वर्क कर रही है, वो टीचरों को डिसाइड कर रही है। इसी बीच यदि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं और कोई एक बुक जो चाहते हैं कि आपके सभी एग्जामिनेशन के पेपर की तैयारी में पिनेसिया हो, रामबाण हो, तो आप इस बुक का चुनाव कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर ओसवाल लो नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर की हेल्प आपको मिलेगा, इसकी भी सुविधा है। इसी बीच यहाँ पर बताया गया कि लगभग सभी सब्जेक्ट क्लास 10th के हैं और इसी तरह से क्लास 12th के, जिसमें कि क्लास 10th के जो सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ ऑफिशियल सैंपल पेपर भी इसमें दे दिए गए हैं। तो आप इसको पसंद कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बीच में याद रखिए कि इन बदले हुए रूल्स के बीच में सीबीएसई के जो गाइडलाइंस है काफ़ी स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन से, और एनालिटिकल और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस को जो बढ़ा दिया गया है, इससे भी स्टूडेंट के बीच में थोड़ा सा बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर कंफ्यूजन डायलिमा है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि सैंपल पेपर से या उसी पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उस तरह की तैयारी करवा पाना हर टीचर के बस की बात अभी नहीं है। और स्कूल में तो जनरली नहीं होता है, केवल कोर्स कंप्लीट करने की बातें कही जाती है, तो कैसे होगा, ये भी एक कन्फ्यूजन की बात है, सोचने वाली बात है।